Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आज के समारोह के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय हजारी जी, आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और बिहार सरकार के ऊर्जा एवं योजना विकास विभाग के मंत्री प्रेम आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हमारे जनता दल यू के बिहार के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, परम आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, आज हम सब भोला बाबू की जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। उनको नमन करने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के धरती के इस मिट्टी के लाल थे, जिनके मन में एक सपना था बिहार को आगे बढ़ाने का, जिनके मन में सपना था बिहार के गरीबों को उनको अधिकार देने का, जिनके मन में सपना था कि जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान है, उस संविधान के तहत जो वंचित लोग हैं, जो लोग सताए गए हैं, जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं, उनके सम्मान की रक्षा करने का संकल्प उनके मन में था और उसी संकल्प के साथ बिहार को आगे बढ़ाना चाहते थे। और आज उनके जन्म दिवस समारोह में हम सब उपस्थित हैं। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो भोला बाबू चाहते थे कि गरीबों को हक कैसे मिले, बाबा साहब संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस कैसे उनको मिले, इन तमाम बातों की चिंता आज बिहार की सरकार और बिहार के हमारे नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, बिहार की हकमारी कर रहे हैं, जिसकी चिंता भोला बाबू करते थे, खास करके जो वंचित लोग हैं उनकी हकमारी हो रही है। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, सिर्फ 2-3 बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। किस तरह से हकमारी हो रही है। बिहार में जो गरीब लोग हैं, जिनको आवास की जरूरत है, भारत सरकार आवास देती है, उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना। बिहार में 3 सालों का अभी तक लक्ष्य नहीं मिला, यानी 2018-19 में बिहार के गरीबों के लिए एक लक्ष्य नहीं मिला। 2022-23 में बिहार के गरीबों के लिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य नहीं दिया और 2023-24 चल रहा है, उसमें भी गरीबों का एक भी लक्ष्य बिहार में आवास का नहीं मिला।
नाम है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण। राज्यों को भी 40% हमें लगाना पड़ता है, राज्य का भी पूंजी लगाना पड़ता है। नीतीश कुमार जी ने देखा कि हमारी बिहार के गरीबों की हकमारी हो रही है। जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, जो हक से वंचित समाज है, उसकी हकमारी दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार कर रही है। हकमारी जब देखा बिहार के गरीबों के लिए, उन्होंने उनके अंदर कितना दर्द है, कितना सोचते हैं, उन्होंने कहा बिहार के गरीब चिंता मत करो, बिहार में मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण भी शुरू कर दिया और कहा भारत सरकार अनदेखी करे तो करे, लेकिन बिहार के गरीबों के अनदेखी बिहार नहीं करेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री ने किया। दूसरी योजना भी चलाया उन्होंने, कहा 1 जनवरी 1996 से पहले जो गरीब जिनके घर बने हैं, घर रहने के लायक नहीं है, ये राज्य में गरीब लोगों को जो घर रहने के लायक नहीं है, छत विछत हो गया, उसको भी बनाने के लिए 1,20,000 रुपया राज्य के खजाने से देने का फैसला किया। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं। तो नीतीश कुमार जी की चिंता बिहार के गरीबों के लिए कितनी है, इसी से परिलक्षित होता है। और तीसरी योजना भी शुरू किया उन्होंने, जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री वास स्थल वास स्थल क्षतिपूर्ति योजना। और उस योजना में 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनके आवास की स्वीकृति मिली और वो आवास पूर्ण नहीं हुआ है, उन गरीबों के लिए भी कहा कि राज्य के खजाने से 50,000 रुपया गरीब को हम घर बनाने के लिए देंगे। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। तीसरी योजना बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया कि जिसका नाम आवास सूची में है, गरीब है, लाचार है, रहने के लिए उसके पास जमीन नहीं है, अलंग पर बसा है, आहर में, पैन में, पोखर में बसा है, उसको हटाने के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत जब काम होता है तो उनको हटाए जाते हैं। उनको 5 डिसमिल जमीन अगर सरकारी जमीन वहां पर मिल जाता है तो देते हैं, और नहीं तो राज्य के खजाने से 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए भी देते हैं। ये काम बिहार की सरकार कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी गरीबों के प्रति कितनी उनकी श्रद्धा है, गरीबों के प्रति कितना दर्द है, गरीबों को देखकर कितनी परेशानी है, इन योजनाओं से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बात कहते हुए हमने कहा कि बिहार के अलावा दूसरे किसी राज्य में ये योजना नहीं है। दिल्ली में बैठ करके लंबा लंबा भाषण और लंबा लंबा विज्ञापन 1-1 पेज का आता है कि हम गरीबों की भलाई करना चाहते हैं। दूसरी योजना एक जो मनरेगा है, जिसको भी भारत सरकार कहती है केंद्र प्रायोजित योजना। इसमें कौन लोग काम करते? इसमें गांव के गरीब लोग काम करते, हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों के जो प्रतिनिधि है वो काम कराते हैं। गांव के गरीबों को बाहर राज्य से जाना नहीं पड़े, इसके लिए मनरेगा योजना चलाया जा रहा था। मनरेगा योजना में अभी भी मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार पैसा नहीं देती है। मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। मटेरियल का 11,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आज भी बकाया है भारत सरकार में। और मनरेगा में जो बजट में भारत सरकार ने कटौती किया है, 33% की कटौती किया है। ये दिल्ली से गरीबों का खिदमत करने वाली सरकार, जुमला बाजों की सरकार, असत्य का सहारा लेकर के लोकसभा में जाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, खास करके गरीबों से, नौजवानों से और आज यहां उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से 2 बार ठगी का काम करके दिल्ली में आसीन हो गए, अगर आप गरीब लोग अगर ठगी के शिकार होते रहोगे तो आपका जिंदगी संवरने वाला नहीं है, आपके आने वाले भविष्य की भी जिंदगी संवरने वाला नहीं है। 2024 में हम सब लोग, बिहार के लोग
ऐसा जवाब इनको दे करारा कि दिल्ली जाने का जो रास्ता है, बिहार से उत्तर प्रदेश होके दिल्ली, बिहार में पूरी तरह से 40 में से 40 सफाया करेंगे, जुमलाबाजों को आगे जाने नहीं देंगे। यही कहते हुए हम सब लोग श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें। बिहार में जो उनका मॉडल है पूरे देश में प्रचलित है, इस मॉडल की चर्चा हर जगह हो रही है और ये जो मॉडल है वो दिल्ली के लाल किला तक जरूर पहुंचेगा। यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। भोला बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम अगला वक्ता के रूप में नरेंद्र पाठक जी, जो निदेशक बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान पटना है, उनको आमंत्रित करते हैं, आए। हमारे बिहार के सम्मानित नेतागण, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, वित्त मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण बाबू और सम्मानित मंगनीलाल मंडल जी और सभी सम्मानित उमेश कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष। आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि बिहार में भोला पासवान शास्त्री जी जब कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान में, तो आखिरी और पहली और आखिरी उनकी पसंद जब भी संकट का समय आया तो भोला पासवान शास्त्री जी थे। दूसरे व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में जो पहली बार किसी राज्य के दलित मुख्यमंत्री बने वो भोला पासवान शास्त्री जी थे। हिंदुस्तान में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हुए, भोला पासवान शास्त्री जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और आज के हमारे वर्तमान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनके जिंदगी के किसी भी पक्ष में कोई एक लेस मात्र भी दाग नहीं है। ये हमारे सौभाग्य का विषय है, हमारे बिहार के लिए गर्व का विषय है कि बिहार के ऐसे 3 सुरमा, बिहार के हमारे ऐसे लाल, बिहार के 3 मोती जो हिंदुस्तान की राजनीति के पथ प्रदर्शक बने, हमारे मार्गदर्शक बने। आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि भोला पासवान शास्त्री जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पथ प्रदर्शक हैं, राजनीति के, सार्वजनिक जीवन के। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये आज का जो दौर है, संकट का दौर है देश की राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए। इस संकट से हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे हिंदुस्तान की आशा के किरण हैं। इस आशा के किरण को हम सब लोग मजबूती देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पाठक जी। अब हम अगले वक्ता के रूप में माननीय पूर्व सांसद सब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनता दल यू माननीय मंगनीलाल मंडल जी से निवेदन करेंगे को आए और अपनी बातों को रखें। उनको आने के पहले उनको जोरदार तालियों से स्वागत करें साथियों। इस समारोह के अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के डिप्टी स्पीकर माननीय श्री महेश्वर हजारी जी, बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री और जनता दल यू के नेता श्री विजय कुमार चौधरी जी,
माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, बिहार प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री संजय गांधी जी, उपस्थित माननीय विधायकगण, पार्टी के माननीय पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले इस समारोह के आयोजनकर्ता पार्टी की ओर से अपने छोटे भाई श्री महेश्वर हजारी जी एवं पार्टी के अन्य साथियों को बधाई देना चाहता हूं। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी बहुत ही निर्धन परिवार में जन्मे थे और कई विशेषताएं उनमें थी जिसके लिए वे जाने जाते थे, आज भी जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। सादगी, ईमानदारी, इन सभी चीजों के लिए, सद्गुणों के लिए वो चर्चित रहे हैं, जानते रहे। एक आदर्श के रूप में लोग उनके गुणों को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। लोगों ने चर्चा की है, वक्ताओं ने चर्चा की है, कोई 3 बार मुख्यमंत्री हुए बिहार के, लेकिन 3 बार तो मुख्यमंत्री हुए बहुत कम समय के लिए, 2-3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, कुछ दिनों के लिए। 67 से पहले एक कालखंड था राजनीतिक परिवर्तन के लिए, और 67 के बाद एक दूसरा कालखंड पैदा हुआ। तो 67 से लेकर के 72 तक की अवधि जो थी, उसी अवधि में भोला बाबू 68 से लेकर के 72 तक 2 बार मुख्यमंत्री हुए, 3 बार। समाजवादी आंदोलन में सामाजिक न्याय की शक्ति को मजबूत करने वाले लोग ने नारा दिया था कि दलित से, पिछड़े से नेतृत्व पैदा करो। और हमको एक घटना याद है, जरा आप शांत रहेंगे भाई, अगर कुछ जानना चाहते तो शांत रहेंगे। शांति शांति बनाइए, सुनिए सब लोग। कि श्री बाबू का देहांत हो गया था बिहार में, बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। उनसे ज्यादा अवधि तक बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन श्री बाबू को कहा जाता है बिहार के निर्माता है। श्री बाबू के देहांत के बाद उठापटक की दौर कांग्रेस में शुरू हुई। महेश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे कि सत्येंद्र बाबू बनेंगे कि विनोदानंद झा बनेंगे कि कृष्णवल्लभ सहाय बनेंगे, अखबारों में खबर छपती थी। समाजवादी आंदोलन के जनक हमारे नेता रहे समाजवादी आंदोलन में स्वर्गीय भूपेंद्र बाबू ने, भूपेंद्र मंडल ने हमको बताया, बहुत लोगों को बताया होगा कि डॉक्टर लोहिया ने उनको स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के यहां भेजा और कहा कि जाके कहो कि मुख्यमंत्री के दौर में ये सारे लोग हैं तो मैं भी हूं, या उनके समर्थक कहे कि मुख्यमंत्री के दौर में भोला पासवान शास्त्री भी है। भोला पासवान शास्त्री काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी, पढ़े लिखे लोग थे,
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, कम बोलते थे, विचारवान थे, सब गुण था, कई बार के एमएलए रहे थे। चरित्र पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी सादगी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। दलित वर्ग से आते थे। भोला बाबू ने कहा, भूपेंद्र बाबू की डॉक्टर लोहिया को बता दीजिए कि हम अपनी उम्मीदवारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में महेश बाबू है, विनोदा बाबू है, विनोदानंद झा, सत्येंद्र बाबू है, कृष्णमल्ला बाबू, इन सब के रहते हुए हम कैसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और एक दौर आया 67 के बाद, सामाजिक न्याय की शक्ति का प्रवेश हुआ, राजनीतिक निर्णय करने की क्षमता पैदा हुई, राजनीति की दिशा तय करने की क्षमता पैदा हुई सामाजिक न्याय की शक्ति में। तो एक अस्थिरता की दौर पैदा हुई और उसी में भोला पासवान शास्त्री जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनना पड़ा। 3 आदमी पर उंगली नहीं उठ सकती है। आजादी के बाद लोकतंत्र की व्यवस्था में अब तक पहला व्यक्ति थे भोला पासवान शास्त्री, दूसरे व्यक्ति थे जननायक कर्पूरी ठाकुर और तीसरे व्यक्ति है वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिनके सार्वजनिक चरित्र पर, जिनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठ सकती है, जिनकी कमजोरी परिवारवाद नहीं रहा है, भाई भतीजावाद नहीं रहा है इन तीनों नेताओं में। और भोला पासवान शास्त्री ने तो अपनी अग्नि परीक्षा दी। कामाख्या नारायण सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। झारखंड अलग हो गया है, रामगढ़ झारखंड में है, अब तो जिला बन गया है, पहले हजारीबाग में था। रामगढ़ के राजा हुआ करते थे, राजनीति में बहुत ही पैठ रखने वाले कामाख्या नारायण सिंह, उनके भाई का नाम था बसंत नारायण सिंह। बिहार में हेलीकॉप्टर की राजनीति उन्होंने ही प्रवेश कराई थी। हेलीकॉप्टर जहां उतरता था हजारों की भीड़ लगती थी और 10-20 सीट असेंबली का जीत करके वो विधानसभा में चले आते थे। मैंने उठा पटक शब्द का इस्तेमाल किया है। उठा पटक में पार्टी इधर से जाएंगे, दल बदल इधर से जाएगा। 80 के बाद दल बदल विरोधी कानून बना, रोक लगी। भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन कामाख्या नारायण सिंह के समर्थन से। और पहले जो कोयला खदान बिहार में हुआ करता था, झारखंड में कोयला का हो, अबरक का हो, तांबा का हो, कहीं कहीं सोना का भी हो, ये कुछ खदान के मालिक कामाख्या बाबू भी थे और निजी क्षेत्र में बहुत खदान था। बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ तो रॉयल्टी देनी पड़ती थी सरकार को टैक्स के रूप में। बहुत रॉयल्टी कामाख्या नारायण सिंह में बकाया था। जब मुख्यमंत्री बन गए भोला बाबू, तो कामाख्या नारायण सिंह ने कहा कि हम तब तक सभी सरकार का समर्थन कंटिन्यू रख सकते हैं जब हमारी रॉयल्टी आप माफ कर दीजिए। भोला पासवान शास्त्री ने कहा कि मैं बिहार की जनता के खिलाफ जनहित में नहीं जा सकता हूं। कुर्सी में त्याग सकता हूं, लेकिन जनता का जो पैसा है वो माफ आपको जो देना है नहीं कर सकता हूं। और उनकी कुर्सी चली गई। कामाख्या नारायण सिंह के करोड़ों का अगर टैक्स वो माफ कर देते तो कुर्सी रह जाती।
लेकिन कहा कि हमको कुर्सी पर बैठना कबूल नहीं है। मैं जनहित में बिहार के खजाना में जो पैसा आना चाहिए उसे समझौता नहीं कर सकता हूं। ये है ईमानदारी, उन्होंने साबित की है, प्रतिष्ठित की है। और इसीलिए कहा जाता है कि भोला पासवान शास्त्री, जननायक कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के आदर्श हैं, जिन्होंने राजनीति में कहा कि परिवारवाद को नहीं आने देंगे, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा वसूल है, हम भाई भतीजावाद को पनपने नहीं देंगे, हम ईमानदारी, जनहित में भ्रष्टाचार को के बारे में जीरो टॉलरेंस रहेगा। अब यही आदर्श है लोकतंत्र में, और इसी आदर्श को प्रतिष्ठित किया हमारे तीनों नेताओं ने। अब भोला पासवान शास्त्री जी ने कामाख्या नयन सिंह को धक्का बता करके इसको साबित कर दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं भोला पासवान शास्त्री जी के कर कमलों में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पूर्व सांसद महोदय। और अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं आपके बीच, बिहार के नौजवानों के दिल के धड़कन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। उमेश कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं विधानसभा में उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर हजारी जी, इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं पूर्व विधायक अजय पासवान जी, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के माननीय मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, माननीय विधायक अमन भूषण हजारी जी, माननीय पूर्व विधायक रेणु पासवान जी, पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रामनाथ रमन जी और पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान जी, नूतन पासवान जी, पार्टी के महासचिव राम प्रवेश पासवान जी, मंचासीन नेतागण, आप उपस्थित इस हॉल में उपस्थित सभी साथीगण, मैं सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र के पूर्व मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए संघर्ष, हमेशा आजीवन संघर्ष करने वाले भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे जिन पुरखों ने बिहार को गौरव देश दुनिया में स्थापित करने का काम किया, उनमें नाम लिया जाए, सदैव श्रद्धा के साथ जो नाम लिया जाएगा उसमें भोला पासवान शास्त्री जी का नाम श्रद्धा से लोग लेंगे। साथियों, आज उनके चाहने वाले
उनके मानने वाले इतने बड़ी संख्या में इस कर्पूरी सभागार में उपस्थित है, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मुझे यह विश्वास आज हो रहा है कि महापुरुष जो है, शास्त्री जी जैसे महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, जुगों जुग तक के उनका नाम और उनका काम जो है जिंदा रहता है, जीवित रहते हैं। शास्त्री जी कई बार बिहार के मंत्री रहे, कई बार केंद्र में मंत्री रहे, कई बार बिहार में मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके खाते में श्राद्ध कार्यक्रम करने के लिए न उनके खाते में पैसा था, न उनके परिजन के पास पैसा था, जो आज के पीढ़ी को यह यकीन नहीं हो सकता। लेकिन जब उनकी चर्चाएं होती है ईमानदारी की, सादगी की, तो वो पेड़ के नीचे अधिकारी के साथ भी बैठकर वही एक वैसे पुरुष थे, महान महामानव, जो कि मीटिंग करते थे अधिकारी के साथ पेड़ के नीचे बैठकर, दूसरे में कोई ताकत नहीं हो सकती थी। उनकी साथियों कहा करते थे कि देश का जो है प्रतिष्ठा तभी होगा जब राज का प्रतिष्ठा होगा, और राज का प्रतिष्ठा तभी होगा जब जिला का प्रतिष्ठा होगा, और जिला का प्रतिष्ठा तभी होगा जब प्रखंड का प्रतिष्ठा होगा, और प्रखंड का प्रतिष्ठा तभी होगा जब पंचायत का प्रतिष्ठा होगा, और पंचायत का प्रतिष्ठा तभी होगा जब गांव और मोहल्ला का प्रतिष्ठा होगा। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है समाज का, उनका जब तक विकास नहीं तब तक के देश का विकास नहीं होगा। आज जिसकी सपना भोला पासवान शास्त्री जी देखा करते थे, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, उनकी सपना को आकार देने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज करने का काम किया। आज बिहार में 500 से अधिक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो मानव का जो सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जिनके विकास के लिए, जिनके उत्थान के लिए, शैक्षणिक आर्थिक उनके उन्नति के लिए इतना योजना चलाया जा रहा है, जन कल्याणकारी योजना, जिसकी हम चर्चा करेंगे तो काफी समय लगेगा। लेकिन जो मानव के मानवीय आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं। आप जब देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो मैं लेता हूं सबसे पहले 7 निश्चय योजना। तो 7 निश्चय योजना से सभी वार्डों और पंचायतों का तस्वीर और तकदीर बदला है। जो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, जो दलित शोषित वर्ग जो लोग हैं, उनका तकदीर बदली। आपके घर तक के नल का जल पहुंचाने का काम, आपके घर तक के, आपके घर में शौचालय निर्माण कराने का काम, आपके घर तक गली नली निर्माण कराने का काम, यहां भी नहीं सोचे, यहां तक सोच नहीं सकते कि आपकी बहू बेटी कभी 4 चक्का से आपके घर तक नहीं पहुंचे होगी। उस टोला में भी सत्ता लीज लेकर जमीनदाता को 4 गुना अधिक राशि देके आपके टोला तक के सड़क निर्माण कराने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। तो जो सपना आपका शास्त्री जी देखते थे, वो सपना को आकार देने का काम हमारे नेता। अब देखिए 2005 के पहले आपका इसका क्या बजट था? मात्र 40 करोड़ बजट था, लेकिन आज इतना बजट हो गया, 52% की वृद्धि हुई। हम समझते हैं कि बजट की वृद्धि जो है आज के डेट में
120 करोड़ अधिक जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जो बजट हो गया आज 52% के बजट में है जो वृद्धि हुआ 2022-23 में। आपके समाज के विकास के लिए आज तो बहुत सारे हितैषी मिल जाएंगे इस वर्ग के पासवान समाज के हितैषी, लेकिन सिर्फ वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं जाति के नाम पर और जात के नाम पर सिर्फ वोट लेकर अपनी। आज देखिए कि किसके इशारे में कहां खेल रहे हैं, देश की क्या है हालात है। जो बाबा साहब ने जो शास्त्री जी ने जो आपके लिए सपना देखा, उस सपना को चकनाचूर वो लोग कर रहे हैं। वहां जाकर जो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो आपको एक वोट देने का अधिकार दिया संविधान के, वो संविधान आज खतरे में। आज आपका मौलिक अधिकार खतरे में है। जो लोकतंत्र है, लहूलुहान है, संविधान संघीय ढांचे उसका नष्ट किया जा रहा है। जो गौरवशाली इतिहास है उसको बदला जा रहा है। तो देखिए कि देश कहां किसी और जा रहा है साथियों। सिर्फ आपके जो कहते हैं पासवान समाज का जो हितैषी बनते हैं आज, जिसका चर्चा अमर भूषण हजारी जी कर रहे थे, आज किन के गोद में खेल रहे हैं, कहां है वो। यही इसका सपना था उनका, शास्त्री जी का। इसलिए हम आपको कहेंगे कि सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए। जब उनका बस चलेगा उस लोग को भजपाई के, तो आपका जो मिला हुआ संविधान है वो भी जो आपको आरक्षण मिला हुआ है उसको समाप्त कर देगा, उसका बस चलेगा। तो इसीलिए सतर्क रहिए। आज जो है देश के हालात आप लोग देख रहे हैं कि किस ओर जा रहे हैं। तो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, और उन्होंने पंचायती राज में नगर निकाय चुनाव में जो आप सबों को आरक्षण दिया है, जो आज पंचायत समिति वार्ड सदस्य मुखिया प्रमुख, अभी मंच पर कई आपको मेयर बैठी है, पीछे भी बैठे हैं, तो आप देखिए कि जो आपको अधिकार मिला हमारे नेता ने देने का काम किया। इसीलिए उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आने वाला जो दिन है 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें 40 के 40 सीट जो है अपने नेता नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम करिए। यही तभी जाकर आपका जो आज जयंती मना रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी का, जयंती का साकार होगा। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन जो आप लोग अर्पित कर रहे हैं, यही संकल्प लीजिए। आज के दिन हम आपसे यही आग्रह करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कई हमारे वक्ता को बोलना है, समय के अभाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप उपस्थित सभी लोगों को, मैं खासकर जो आज के आयोजक हैं महेश्वर हजारी जी, उनको मैं इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने जो ऐतिहासिक आपने मीटिंग कराया है, जयंती मना रहे हैं। बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंत में वाणी को विराम देता हूं। आप लोग को प्रणाम करते हुए समाप्त करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम अगले वक्त साथियों, आज भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच में बबीता पासवान जी आई हुई है। जिला बेगूसराय से नगर परिषद बीहट के मुख्य पार्षद हैं। पहले से जनता दल यू में काम कर रही थी, लेकिन पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी, तो आज पार्टी की सदस्यता ले रही है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, पार्टी जनता दल यू में स्वागत करता हूं। और साथ ही राजकुमार गुप्ता जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के बेगूसराय के, वह भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको भी पार्टी में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सिकंदर महतो हैं, पूर्व नगर उपाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के बेगूसराय के, वह भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि उनको माला देकर के स्वागत करने का काम करें। माला लिया बना विष्णु जी छोड़ चलिए, हम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।
पकड़िए दीजिए, यही गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी हैं जी। चलिए चलिए बैठिए। तो अब अगले वक्ता के रूप में हम सबों के नेता माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य संसदीय कार्य विभाग विजय कुमार चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें साथियों। विजय चौधरी जी आज के इस जयंती कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी एवं हमारे दोनों साथी मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू और श्रवण जी के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में श्री भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से पधारे हुए सम्मानित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले आज मैं इस सफल जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्री महेश्वर हजारी जी को बधाई देता हूं और आप सबों को भी और आप सबों को भी इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को श्री महेश्वर हजारी जी के आह्वान पर यहां उपस्थित होकर सफल बनाने के लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जो आज के कार्यक्रम की प्रासंगिकता है, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुझे एक और दायित्व का निर्वहन करना है और वो दायित्व है माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का। श्री महेश्वर हजारी जी से कुछ दिन पहले बात हुई थी इस कार्यक्रम के बारे में और इसके आयोजन के बारे में। उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, अच्छे से करिए, हम भी अपना कार्यक्रम देखेंगे। लेकिन लगातार पिछले 1-2 रोज से आप जानते हैं कि हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब सिर्फ बिहार के ही नेता नहीं रहे हैं और इनके नेतृत्व की चमक अब पूरे देश में ऐसे फैल रही है कि दूसरे प्रदेशों के नेता भी आकर्षित होके हम लोगों के नेता के साथ जुड़कर, जो आपने देखा है कि 23 जून को ही पटना में जो कल तक असंभव दिखता था कि सारे विपक्ष के लोग, जो गैर भाजपा दलों के लोग हैं, पूरे देश में बिखरे पड़े थे, हताश पड़े थे, वो सिर्फ आपके नेता और आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता थी, जिसने सारे देश के विभिन्न दलों के नेताओं को पटना में एकत्रित करके
एक ऐसी आवाज दी कि पूरे देश में कंपन और सिहरन पैदा हो गया। ये आपके नेतृत्व की खासियत थी। तो उसी क्रम में बहुत सारे नेता लगातार आ रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा, येचुरी साहब जो सीपीएम के नेता हैं वो आए थे, और भी नेता लगातार आ रहे हैं, जिसके कारण व्यस्तता बस उन्होंने मुझे भी विशेष रूप से कहा था कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए महेश्वर हजारी जी को धन्यवाद दे दें, और आप सब लोग जो जनता दल यू के नेतृत्व में इस कार्यालय में उपस्थित होकर स्वर्गीय शास्त्री जी के प्रति श्रद्धांजलि देने आए हैं, आप लोगों के प्रति भी मुख्यमंत्री जी ने अपना लगाव, जुड़ाव और मजबूत संबंध प्रेषित करने के लिए मुझे भेजा है। इसके लिए मैं आपको उनके तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, हमको तो उन्होंने कहा था कि सफलता के लिए महेश्वर जी को बधाई दे देने के लिए, लेकिन हम जो यहाँ आके माहौल देख रहे हैं कि ये कोई साधारण सफलता तो है नहीं। कि इस कार्यक्रम का आयोजन जिस मकसद से किया गया था या जैसा स्वरूप सोच के किया गया था, उस हिसाब से तो यह कार्यक्रम अपने मकसद से कई गुना अधिक सफलता का मुकाम हासिल कर चुका है। और हम तो सोचते हैं कि आपकी उपस्थिति और आपके उत्साह के सामने ये कर्पूरी सभागार और ये पूरा परिसर छोटा और बौना पड़ गया है, ये सबको दिखता है। और आप सब लोगों ने जो एक स्वर से एक संदेश दिया है, मैं सुन रहा था, खास तौर से जो हमारे आप समाज के प्रतिनिधिगण जब बोल रहे थे, जिन लोगों ने विशेष रूप से इसका आयोजन किया है, तो वो लोग एक बात की चर्चा अवश्य कर रहे थे, और मैं उसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये समाज किसी का गुलाम नहीं है, न किसी का पिछलग्गू है। इस समाज में भी जागरूकता किसी समाज से कम नहीं है, और इसी जागरूकता का परिणाम है कि आज यह समाज भी जो संदेश बराबर यहां से लोगों ने देने की कोशिश की है, और मैं बैठा हुआ सुन रहा था कि इसीलिए आज यह समाज भी अन्य दूसरे समाजों की तरह नीतीश कुमार के ही प्रति अपना समर्पण और अपना समर्थन ये जाहिर कर रहा है। तो ये तो साथियों अच्छी बात है कि, और जैसा कि हमने कहा है कि आज आप सोचिए कि अगर बिहार के लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? जरा नजर घुमा के देख लीजिए, नजर घुमा के देख लीजिए। और हम चुनौती के साथ कहते हैं कि चाहे किसी चीज पर ले लीजिए, उपलब्धियों के तौर पर ले लीजिए, बिहार की सूरत और सीरत बदलने को लेके देख लीजिए, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता के मामले में देख लीजिए, या फिर जैसा कि हमारे अनेक वक्ताओं ने कहा है, जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनकी जो विशेषता है, जिसकी चर्चा सारे लोगों ने की है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जो शुचिता, ईमानदारी की बात आप ले लीजिए, आज पूरे देश में अगर कोई एक आदमी सबसे ऊंचा बेदाग खड़ा दिखता है राजनीति में, तो वह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। आप सोच के देखिए कि आज केंद्र सरकार भी अपने जो इनके तीनों त्रिशूल के जो तीनों
मैंने भाले हैं कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, ये इनका त्रिशूल जो तीन तरफ आप नजर घुमा के देखिए, सब पार्टी को कहीं से न कहीं से घेर के चुभा रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति है कि जिसके तरफ इनका त्रिशूल फेंकने की तो बात छोड़ दीजिए, चलाते हैं तो घूम के खुद को महसूस होता है, इनको खुद को लगता है ये हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व है और उनकी सलाहियत है। तो भाई ये समाज किसी से कम बुद्धिमान है क्या जो किसी दूसरे नेता के पीछे जाएगा? और वैसे नेता जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। इसलिए साथियों, हम अधिक कुछ नहीं लेंगे, कहेंगे समय भी बहुत बीत चुका है, आप लोग के भी धैर्य का ज्यादा इम्तिहान नहीं होना चाहिए। तो मैं जो अपने नेता के तरफ से अधिकृत था, आपके प्रति शुभकामना देने के लिए, आपसे अपना जुड़ाव लगाव जाहिर करने के लिए, और आपने जो संदेश दिया है कि आप भी किसी से कम बड़ी ताकत से उनके साथ नहीं है, यह संवाद भी मैं उनको पहुंचा दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री महेश्वर हजारी जी को धन्यवाद देते हुए और स्वर्गीय शास्त्री जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब हम अपने मुख्य अतिथि को बुलाने के पहले आज के सम्मानित अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महेश्वर हजारी जी से निवेदन करेंगे कि वे आए और अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपने मुखार बिंदु से माननीय मुख्य अतिथि को यहां आमंत्रित करने का काम करेंगे। महेश्वर हजारी जी ये बुलाना ना उनको आज भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती के उद्घाटन करता और बिहार के सबसे बड़े समाजवादी नेता आज हम लोगों के बीच में मौजूद है श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप आके अपने संबोधन करने की कृपा करें। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के श्रद्धांजलि समारोह के इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के नेता बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर साहब श्री महेश्वर हजारी जी, आदरणीय विजय बाबू, श्रवण बाबू, मंगनीलाल मंडल जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे हैं, बिहार के उपेंद्र कुशवाहा जी अध्यक्ष, सभी माननीय विधायकगण, माननीय अतिथिगण, माननीय साथियों और मित्रों और देवियों, आज मैं सोच रहा था कुछ बात। चौथा क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक कहावत हम लोगों के इलाके में जोरों पर थी। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कविता, जहर न खाए माहुर न खाए मरे मन हुए पूर्णिया जाए। उस इलाके में भोला पासवान शास्त्री झोपड़ी में पैदा हुए। देश के पहले दलित मुख्यमंत्री बिहार के कुर्सी पर बैठे, पहले, इसके पहले कोई देश में दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ, और उसी झोपड़ी में उनका निधन भी हुआ। और इत्तेफाक से आज सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय कर्पूरी जी भी झोपड़ी में पैदा हुए, झोपड़ियों में निधन हुए। उसी के सभागार में आज उनका श्रद्धांजलि सभा भी हो रहा है। इस अवसर पर और अधिक नहीं कहते हुए, आज राजनीति में गरीब गुरबाओं को हित के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। अमीरों की अमीरी बढ़ रही है, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है, और लोग क्या क्या कर रहे हैं, संविधान को नष्ट कर रहे हैं, नीतियों को बदल रहे हैं, तरह तरह का नाटक कर रहे हैं, जुमला दिखा रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है।
गरीबी में गांव में जीने वाले लोगों, अदानी से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमें भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर के चरित्र और ईमान के साथ जो श्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कदम में कदम मिला करके देश में परिवर्तन की राजनीति को धारदार बनाना है, आगे बढ़ना है। किसी के भ्रम में मत पड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुश्री विनीता स्टेफी पासवान जी आए। साथियों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी गरीबों के नेता भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती समारोह है। इस जयंती समारोह में आज मोकामा से आए हुए मिथिलेश पासवान जी हैं, जो 500 आदमी के साथ आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मंच पर आने के उनसे आग्रह करता हूं जो आकर के 3 बार के मुखिया हैं वो और बहुत ही लोकप्रिय हैं। वहां बाबा चौहर बल का जितना मोकामा में होता है सारा का सारा चीजें देखने का काम करते हैं और उनके साथ बहुत वरिष्ठ साथी हैं, वो आज जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा जो मंच पर आकर के और प्रदेश अध्यक्ष जी से माला पहना के आपको स्वागत करेंगे। आप साथियों सबको से आग्रह है कि कृपया शांतिपूर्ण रहें। हम भी अपनी 2 शब्द कहना चाहेंगे। सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी भोला पासवान जी के चरणों में मैं फूल अर्पित करता हूं और आज इस जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर उद्घाटन करता हम लोगों के बीच में आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मन संचालन कर रहे हैं भाई अजय पासवान जी, हम लोगों के बीच में आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, हम लोगों के बड़े भाई बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक, समाजवादी नेता और यह बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से लेकर अभी तक जो समाजवादियों के जानने वाले हैं श्री मंगनीलाल मंडल जी, जो माननीय पूर्व सांसद हैं और अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं। मैं श्री संजय गांधी जी जो विधान पार्षद है, श्री ललन सराफ जी विधान पार्षद है, विधान पार्षद श्री रविंद्र कुमार जी, माननीय विधायक श्री अमन भूषण हजारी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री रेणु देवी जी, पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष पटना एवं हमारे उम्मीदवार मसौढ़ी के जनता दल के उम्मीदवार श्रीमती नूतन पासवान जी, नगर परिषद के बीएड के अध्यक्ष श्री बबीता पासवान जी, डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जी, रामनाथ रमन पासवान जी, शत्रुघ्न पासवान जी, सुश्री विनीता स्टेफी जी, इस जयंती को सफल बनाने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। विनीता स्टेफी जी के रात दिन रह करके मेहनत करके सारे साथियों को फोन करके बुलाने का काम किया, इसके लिए मैं विनीता स्टेफी पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के बीच में उपस्थित भाई राकेश पासवान जी, उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजय चौधरी जी, श्री महेश पासवान जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रात दिन मेहनत करके इन्होंने बहुत मेहनत की है सफलता के लिए। श्री अजीत पासवान जी, श्री पंकज पासवान जी, श्री शिवनाथ निराला पासवान जी जो गया से आए हुए हैं, श्री अवधेश पासवान जी
हम लोगों के पुराने साथी समाजवादी नेता विद्वान साथी श्री मनोहर पासवान जी, वह चूंकि विलंब से आए इसलिए बोल नहीं पाए। भाई मिथिलेश पासवान जी और सोहन पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जो वो लोग आकर के सफलता या जयंती को सफल अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।